अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है प्यारे व्यूवर्स यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये देखें जी, बहुत दोपहर का टाइम है, कितनी गर्मी हो रही है। ये देखें ज़रा सूरज। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर पहले ये दाल को भिगो के रख दिया था। अली नहीं करो बेटा, हाथ नहीं लगाओ इसको। तो ये अब मैं इसको बनाऊंगी दोपहर के खाने में। तो तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है और 12 बजे जो है वो गैस आ जाती है हमारी। तो इसलिए मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी और यहाँ रखी है मैंने और अली को मौका मिल गया। ये देखें ज़रा, अब वो कच्ची दाल को खा रहा है। पेट में दर्द होगी तुम्हारे, पेट में दर्द होगी, छोड़ो इसको। चलाओ अली, इसको बॉईल करते हैं। हाँ जी, तो चलें इसको लेके जाते हैं किचन में और बॉईल करते हैं और देखते हैं कि गैस आई है या नहीं आई। चलिए मैं जा रही हूँ किचन में। गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तरह से हम आ गए हैं किचन में। चूल्हे को करते हैं ऑन, देखते हैं कि गैस आ गई। आवाज़ तो लगता आ रही है, आ गई है जी गैस। मैं इसमें बॉईल करने के लिए पानी ऊपर रखती हूँ। चलिए यहाँ पर ये देखें, दाल को जो है वो उबाला आ गया। अब ये जो इसके ऊपर ये वाइट वाइट सी आ गई है, हम उतार के साइड पे कर लेंगे ऐसे। ये सही नहीं होती ना, ये उतारनी होती है। उतारने के बाद इसमें नमक मिला दूंगी और इसको उबलने देंगे जब तक ये गल नहीं जाती। नमक मिला देते हैं इसमें 1.5 चम्मच, इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऐसा कवर कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। यहाँ पर मैंने इसके भूनने के लिए, ये मसाला तैयार करने के लिए प्याज और ये मिर्चें। तो जी आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो मैंने देखी है माजूर बच्चों के हवाले से। अली नीचे उतर जाओ बेटा, आप के ऊपर नहीं बैठते, शेल्फ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, उल्टे काम है इस लड़के के। तो जी वो मैं वीडियो की बात कर रही थी। आज एक वीडियो मैंने देखी है माजूर बच्चों के हवाले से। لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا माजूर बच्चा आजमाइश है या सज़ा। मेरा एक बच्चा 1 साल का है, 4 महीने तक दूध पीता रहा और इसके बाद इसने दूध छोड़ दिया। इसका CT स्कैन वग़ैरह करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्रेन का इशू है। अब वो जो इस तरह के माजूर बच्चे होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है या माँ बाप के करतूत होते हैं जो इनके आगे आते हैं। सहरिश लाहौर से। ये बिल्कुल गलत है कि माजूर बच्चे को ये समझना कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत है। आपके लिए अल्लाह ने एक जन्नत कमाने का ज़रिया बनाया है और बिलफ़र्ज़ अगर आपसे गुनाह भी हुए हैं तो इस माजूर बच्चे की खिदमत से अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो फिर भी अल्लाह की रहमत है, इन इसको अल्लाह का अजाब ना समझा जाए, ये अल्लाह की रहमत है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे जो है ना 100 बेटे पैदा होंगे और अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद बनाऊँगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा उन्होंने। तो ये जो पैगंबर होते हैं ना, इनकी छोटी गलतियाँ, छोटी ख़ताएँ भी बहुत बड़ी ख़ता समझी जाती है अल्लाह की नज़र में, क्योंकि ये इनका मकाम बहुत ऊँचा है। तो अल्लाह ने, क्योंकि इंशाअल्लाह आपने नहीं कहा, तो अल्लाह ताला ने आपको तंबीह क्या की कि आपका 100 बेटों के बजाय एक माजूर बच्चा पैदा हो गया। तो उससे क्या हुआ कि आपसे जो ख़ता हुई थी वो अल्लाह ने माफ़ कर दी। तो अब उसको भी हम अल्लाह का अज़ाब नहीं कहेंगे भाई। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक छोटी सी ख़ता हुई थी, उसका इज़ाला हो गया उससे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिससे उनका अल्लाह से क़ुर्ब और ज़्यादा बढ़ गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मुसलमान से कोई ख़ता होती है तो उस पर कोई आज़माइश आती है, लेकिन वो आज़माइश सज़ा के तौर पे नहीं आती, बल्कि अल्लाह उसको दुनिया में ही उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं उस आज़माइश की वजह से। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई ख़ता नहीं होती, बल्कि वैसे ही अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश होती है, आपसे कोई गुनाह नहीं होता, वैसे ही आज़माइश होती है ताकि आपकी आखिरत में दर्जात बुलंद हो। तो अब आप इस बहस में ना पड़ें कि आपसे कोई गुनाह हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि आप ये देखें कि जो भी है ये बच्चा अल्लाह की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, रहमत है, और ये इंशाअल्लाह मेरी क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो निजात का ज़रिया बनेगा। और वैसे गुनाहों से बहरहाल तौबा करनी चाहिए। वो तो बच्चा माजूर ना भी हो तो भी अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से उसकी तौबा करनी चाहिए, और गुनाह याद नहीं भी हो तो भी ये सोच के तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह, ये कह के तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह अगर मुझसे कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ कर दे। यानी वो बच्चा माजूर हो या ना हो, गुनाहों से तौबा तो बहरहाल करनी चाहिए। तो जी सुना आपने मुफ्ती साहब कैसे बता रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। तो ये लोगों की मर्ज़ी है, जो लोग ऐसा सोचते हैं मर्ज़ी है उनकी, वो अपनी सोच को चेंज करें, क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, चाहे वो आजमाइश भी हो फिर भी वो अल्लाह के काम है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो खैर जनाब, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।